जो चारा हमने पशुओं के लिए सर्दियों में लगाया था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस समय हर किसान भाई के मन में यह समस्या चल रही है कि पशुओं के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था हम किस प्रकार से करें। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम ज्वार की फसल लगाते हैं तो उसके अंदर कीड़ा जो पड़ता है उसके लिए हमें बहुत सारे कीटनाशक छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, जिससे जो चारा है वो जहरीला होता है और पशुओं को खिलाने पर भी उसके अंदर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी तरीके के बारे में जिसको लगाने से किसान भाइयों को ना तो कीटनाशक इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ ही जो चारा है वो भी लंबे समय तक मिलता रहेगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रीफीड बाजरा के बारे में, जिसको बहुत सारे किसान भाई अपने खेत के अंदर लगाते भी हैं और अच्छा चारा पशुओं के लिए तैयार करते हैं। यह जो सेगमेंट है यह बहुत सी कंपनियां अपने अपने ब्रांड नाम से बेचती है। हम बात करेंगे मेन कंपनियों के बीज के बारे में जिनको लगाकर किसान भाई अच्छे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों इस न्यूट्रीफीड की। तो यह जो बीज है किसान भाइयों, यह चारा बाजरा बीज है जो कि अडवंटा कंपनी का न्यूट्रीफीड नाम से आता है। इस चारे को जब किसान भाई अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो इसकी जो बढ़वार है वो बहुत तेज़ होती है और कम बीज के अंदर ही अच्छे चारे की व्यवस्था हो जाती है। और अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है तो भी हम उस मिट्टी के अंदर इसको लगा सकते हैं और पशुओं के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान भाई, सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रीफीड बाजरा आखिर है क्या और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो किसान भाइयों, यह जो न्यूट्रीफीड बाजरा है यह पशुओं की चरी के लिए स्पेशल बाजरा है, जिसका दाना आम बाजरे से छोटा होता है और इसके अंदर जो फुटान होती है वो सिंपल बाजरे की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो सिट्टा है वो बहुत लेट आता है। इस कारण से यह लंबे समय तक खेत के अंदर हरा भरा खड़ा रहता है और मल्टी कट के अंदर किसान भाई इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक बार लगाने के बाद इसकी हम 5 से 6 कटाइयाँ आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस बीज को हमें लगाना कैसे है। तो किसान भाइयों, भूमि तैयार करने के बाद हम इसका छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हम सीड ड्रिल से इसकी बिजाई करना चाहें तो सीड ड्रिल से भी हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम इसकी बिजाई छिड़काव करके कर रहे हैं तो हमें बीज की मात्रा एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता है। अब बात करें बीज की मात्रा की तो हमें 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई इसको ज़्यादा एरिया के अंदर लगाना चाहता है और उसको चारे की कम आवश्यकता है तो इसको 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए, जिससे कि इसकी हम छोटी अवस्था में कटाई कर सकें और मल्टी कटिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर सकें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम लंबे क्षेत्र में एक साथ इसको लगा देंगे तो हम इसको पूरा नहीं काट पाएंगे और यह जो है पका हुआ अवस्था में आ जाएगा। अगर हम इसकी एक ही कटाई यानी कि सिंगल कट लेना चाहते हैं तो यह तकरीबन 12 से 14 फीट हाइट कर जाता है और बहुत लेट इसके अंदर सिट्टा बनता है। जिन क्षेत्रों में ज्वार के अंदर कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा आती है यानी कि कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, उन क्षेत्रों के अंदर यह बाजरा बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। किसान भाइयों, बात आती है इसकी कटाई की। तो इसकी पहली कटाई 40 से 45 दिन पर तैयार हो जाती है और कटाई ज़मीन से हमें 4 से 5 इंच ऊपर करनी है। कटाई करने के बाद इसके अंदर हल्की सिंचाई ज़रूर करें और सिंचाई के साथ हमें 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ज़रूर देनी है, जिससे इसकी अगली जो कटाई है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। किसान साथियों, लास्ट में बात आती है इसकी वैरायटियों की। तो अडवंटा इसे न्यूट्रीफीड नाम से बेचती है और राशि सीड्स इसे SBH 100 नाम से बेचती है। आपको यह मार्केट के अंदर 600 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात की न्यूट्रीफीड सेगमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।